महाराष्ट्र के मुसलमानों, जो गलती तुमने 2019 के विधानसभा इलेक्शन में की थी वो गलती 2024 में मत दोहराना, क्योंकि कल तुम्हारा वोट डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र के अंदर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होगी या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी रुकेगी। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में इस बार महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एआईएमआईएम के 5 से 10 विधायक नहीं जिताए तो आने वाले 5 सालों में रामगिरी महाराज जैसे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को और बढ़ा देंगे। महायुति उसका समर्थन करेगी और महाविकास अघाड़ी खामोशी से उसका साथ देगी। और अगर महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में इस बार मुसलमान एमआईएम का साथ देते हैं तो रामगिरी महाराज जेल में होगा और मुसलमानों की एक इत्तेहाद बनेगी, एक आवाज बनेगी जिसका असर पूरे भारत में होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में एआईएमआईएम के लिए बड़ी खुशखबरी है। चाहे ओपिनियन पोल हो या सर्वे हो या किसी पंडित की भविष्यवाणी, महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज से 6 से 7 दिन पहले जो सबसे लेटेस्ट सर्वे जो महाराष्ट्र की सरजमीन से बाहर निकला है उसके अनुसार महाराष्ट्र में ना ही महायुति की सरकार बहुमत से बन रही है और ना ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में कोई यह नहीं कह सकता कि सरकार कौन बना रहा है, लेकिन सब इतना जरूर कह रहे हैं कि बिना किंग मेकर के महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनेगी। महाराष्ट्र में एक मेगा प्री पोल सर्वे किया गया जो महाराष्ट्र के जमीनी स्तर को दर्शाते हुए किया गया, जिसके अकॉर्डिंग यह बताया गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और वो 79 विधानसभा की सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी, 68 विधानसभा की सीटें जीतेगी। शरद पवार की जो एनसीपी है वो 44 सीटें जीतेंगी। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो 41 सीटें जीत रही है। जो शिंदे की शिवसेना है वो 23 सीटें जीत रही हैं। जो अजीत पवार की शिवसेना है वो 14 सीटें जीत रही हैं और अदर पार्टियां 19 सीटें जीत रही। और इस अदर में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो एआईएमआईएम है जो लगभग 14-13 सीटें जीत रही हैं। अब इन सीटों में अब इसका समर्थन किसने किया है भाई, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये पोल कैसे बना है, जी कोई हवाई बात नहीं है। महाविकास अघाड़ी पोल के अकॉर्डिंग 157 सीटें जीतकर सरकार बना रही है, जिसमें कांग्रेस के 68 होंगे, शरद पवार के 44, उद्धव ठाकरे के 41, समाजवादी पार्टी का सिर्फ 1, सीपीएम का 1 और पीडब्ल्यूपी के 2, जबकि महायुति 117 सीटें जीत रही है और विपक्ष की भूमिका निभाएगी, जिसमें बीजेपी 79, शिवसेना 23, एनसीपी अजित पवार 14 और आरवाईएसपी नाम की पार्टी 1, और जो अदर पार्टियां हैं 14 सीटें जीतेंगी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम है। लेकिन मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि महायुति अगर 117 सीटें जीत भी जाती है और महाविकास अघाड़ी अगर सरकार बना भी लेती है तो क्या 2019 में जिस तरीके से 30-40 एमएलए बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर या शिवसेना को छोड़कर, क्या 2024 में ऐसा नहीं होगा? क्या इस बात की गारंटी कोई लेगा? इसका जवाब है नहीं, इस बात की गारंटी कोई नहीं लेगा। सरकार बनाने के लिए अब भी महायुति को सिर्फ 30 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या शिवसेना के और एनसीपी के 30 एमएलए कांग्रेस बीजेपी में नहीं चले जाएंगे? तो मुसलमानों का वोट काफी रिस्क है। महाविकास अघाड़ी के अंदर मुसलमानों का वोट बहुत रिस्क फैक्टर बना हुआ है। लेकिन एक सर्वे के माने तो एमआईएम 13 सीटें जीत रही है। एमआईएम 16 विधानसभा की सीटें लड़ रही है और एमआईएम 13 सीटों पर मजबूती से लड़ रही है, यानी वो काफी लीड में है, जीत में है, इसका माहौल बन रहा है। और ये बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक नव भारत 24 नाम का एक चैनल है जिसमें एक पंडिताइन बैठती है, यानी एक नजूमी आप कह सकते हैं, उसने वो कार्ड के पत्ते खोलकर बता रही है कि एमआईएम 13 से 14 सीटें जीत रही हैं। आप समझ रहे हैं, वो कह रहा है कि एमआईएम 13 से 14 सीटें जीत रही हैं। लेकिन हम मुसलमान किसी नजूमी पर भरोसा नहीं करते। लेकिन बात ऑफिशियली चैनल की करें तो द इंडियन एक्सप्रेस भी यह बात मानती है कि एआईएमआईएम इज फ्लंडरिंग इन महाराष्ट्र फेसिंग स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स कि एमआईएम का हवा महाराष्ट्र में चल रहा है। एमआईएम जीत के काफी करीब है और एमआईएम किंग मेकर बनने को तैयार है।
वही जो न्यूज 24 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो भी दावा कर रहा है कि मुसलमानों को इमाम का भारी समर्थन मुसलमानों का मिल रहा है और महाराष्ट्र में एआईएमआईएम किंग मेकर बनने की ओर चल पड़ा है। इवन बीबीसी न्यूज उर्दू एक सीट का विश्लेषण करके बताता है जो महाराष्ट्र का मानखुर्द शिवाजी नगर है, वो कहता है कि कुल 29% आवाम एएमआईएम कैंडिडेट के साथ है, जबकि 16% समाजवादी पार्टी के साथ, 22% एनसीपी के साथ और 26% शिवसेना के साथ। तो मानखुर्द से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ ले कि सबसे ज्यादा मुसलमान यहां पर एमआईएम के साथ है, लोग एमआईएम के साथ हैं। तो जो बच्चे कुछ लोग एनसीपी और शिवसेना में अपने वोटों का विभाजन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, वो अपने वोटों का विभाजन ना करके सीधे सीधे एमआईएम को वोट करे, क्योंकि यही तो आपके उलेमा सिखाते हैं कि वोट मत बांटो, जो बीजेपी को हरा रहा है डायरेक्ट उसे वोट करो। तो यहां पर तो एमआईएम सीधा सीधा शिवसेना को हरा रहा है, तो फिर आप क्यों समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को वोट करेंगे। जहां तक बात औरंगाबाद ईस्ट की है तो इम्तियाज जलील साहब काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, मीडिया भी इस बात को मान चुकी है और 400 से ज्यादा उलमाओं का समर्थन भी उनको मिल चुका है, औरंगाबाद ईस्ट में भी और औरंगाबाद सेंट्रल में भी। मालेगांव में पहले से इमाम जीती हुई है और आज भी जीतेगी। धुले में पहले से इमाम जीती हुई है, आज भी इमाम जीतेगी। वर्सोवा की अगर बात करें तो वहां भी इमाम काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सोलापुर में तो ऐसा पतंग उड़ रहा है कि आप रिजल्ट का दिन ही देख रहा। मुमरा में बहुत टक्कर एआईएमआईएम और एनसीपी में काफी टक्कर है। भिवंडी वेस्ट में वारिस पठान ने अलग ही माहौल जमा कर रखा है। बाइकल्ला में पहले भी एमआईएम मजबूत थी और पहले सीट जीत चुकी है ना। बाइकल्ला में हम 2014 जीते थे और 2024 में भी इंशाल्लाह जीत की तैयारी कर रहे हैं। नांदेड़ साउथ में साउथ सैयद मोइन साहब भी बहुत अच्छा माहौल बनाए हुए हैं। इसके अलावा करंजा मनोरा विधानसभा सीट में भी एआईएमआईएम का अच्छा खासा प्रचार चल रहा है और कुर्ला में जो कि एससी रिजर्व सीट है वहां पर भी अच्छा मुस्लिम कैंडिडेट भी है, अच्छा मुस्लिम आबादी भी है और यहां पर भी एमआईएम काफी मजबूती से लड़ रही है। और इसके अलावा मानखुर्द शिवाजी नगर में तो बीबीसी उर्दू में पहले ही बता दिया है कि लड़ रहे हैं। इसके अलावा 2-3-4 सीट ऐसी है जो बहुत टफ चल रहा है, बहुत टफ है। यहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं पता, बहुत टफ है। तो फिलहाल हम मान सकते हैं कि 16 में से एकदम ऊपर भी माने तो एआईएमआईएम 5 सीट कंफर्म जीत रही है और एआईएमआईएम की जीतने के चांसेस 5 से लेकर 14 सीटों तक है। एआईएमआईएम मजबूती से लड़ रही है। अब देखिए महाराष्ट्र के मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि अगर एआईएमआईएम 5 से 14 सीटें नहीं जीती तो याद रखना रामगिरी महाराज आने वाले 5 सालों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता रहेगा। क्योंकि लॉजिकल फैक्टर यह है कि रामगिरी महाराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ शिंदे खड़ा है, महायुति की सरकार उसके साथ खड़ी है और महाराष्ट्र का मुसलमान यतीम बनकर कटोरा लेकर महाविकास अघाड़ी के आगे खड़ा है, जो साइलेंटली खामोश होकर रामगिरी महाराज का समर्थन कर रही है। अगर महाविकास अघाड़ी के साथ मुसलमान गया तो ये रामगिरी महाराज एक बार फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इमाम का साथ नहीं दिया और योगी के दम पर आज भी यति नरसिंह सरस्वती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है। तो यूपी के मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसका खामियाजा मुसलमान भुगत रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती जा रही है और समाजवादी पार्टी खामोशी से यति नरसिंह सरस्वती का साथ दे रहा है। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों, अगर अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं पूछता हूं, यह सुरेश चौहान के कहता है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से अजान को बंद कर दिया जाना चाहिए, अल्लाह ताला की अल्लाहू अकबर के नारे बंद हो जाने चाहिए। इस पर अब तक ना उद्धव ठाकरे ने कोई बयान दिया, ना शरद पवार ने कोई बयान दिया और ना राहुल गांधी ने कोई बयान दिया, क्योंकि उनको मतलब नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता। अरे बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले क्यों अल्लाहू अकबर से को बंद करने पर आवाज उठाएंगे भाई? आवाज तो इमाम उठा रही है, आवाज तो ओवैसी साहब उठा रहे हैं। तो याद रखो 70 सालों से आपको हर पार्टी ने धोखा दिया है, मुसलमान को गरीब बनाकर छोड़ दिया है, लावारिस बनाकर छोड़ दिया है। 70 साल से मुसलमानों ने इन पार्टियों को मौका दिया है और बार बार धोखा खाया है, लेकिन अब इस बार एआईएमआईएम को मौका देना है, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है और रिजल्ट चाहे जो निकले, अगर रिजल्ट महाविकास अघाड़ी और महायुति के दोनों में ड्रॉ हो जाता है और सरकार बनाने के लिए एमआईएम की जरूरत पड़ती है, तो आप जानते हैं कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी, लेकिन कंट्रोल एमआईएम के हाथ
हाथ में होगा। अगर सरकार महाविकास अघाड़ी की बनती है और महायुति हार जाती है, फिर भी एआईएमआईएम को जब आप वोट करेंगे और एमआईएम के विधायक जीते हुए होंगे, तो महाविकास अघाड़ी की आंखों में आंख डालकर आपको आपका हक दिलाएंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाएंगे। और अगर कोई गुस्ताखी करेगा और महाविकास अघाड़ी चुप रहेगी, तो फिर से रैलियां निकलेंगी और फिर से उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो नतीजे चाहे जो निकले, एआईएमआईएम का जीतना बहुत जरूरी है। अगर एआईएमआईएम जीती तो मुसलमानों को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों को जेल के अंदर भेजा जाएगा। और यही गारंटी तो एमआईएम महाराष्ट्र में मुसलमानों को दे रही है। तो जो लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एमआईएम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीते, जो लोग कल वोट करने वाले हैं, या फिर आप इस वीडियो को कल ही देख रहे हैं, यानी आज देख रहे हैं, वोटिंग के दिन देख रहे हैं, तो वोट सोच समझ कर देना। अगर महाविकास अघाड़ी को दोगे तो, और अगर महायुति के खिलाफ, चाहे जिसके भी खिलाफ तुम जाओ, अगर एमआईएम को नहीं दे रहा है तो गुस्ताखी होगी। 5 साल तक तुम्हें रोना पड़ेगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता रहेगा और कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकेगा, क्योंकि एमआईएम कमजोर हो चुकी होगी। और अगर तुम एमआईएम को वोट करते हो, एमआईएम का साथ देते हो, अल्लाह का नाम लेकर एमआईएम को अगर तुम वोट करते हो, तो यकीन मानो एमआईएम मजबूती से 5 से 14 सीटें जीतेंगी और कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो उठो महाराष्ट्र के लोगों, घर से बाहर निकलो। किसी को हराने के लिए नहीं, 70 साल में पहली बार अपनी क़यादत और अपने नेता को जिताने के लिए वोट करो। एमआईएम को वोट करो, पतंग के निशान पर वोट करो, गुस्ताखे रसूल को सजा दिलाने के लिए वोट करो, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाने के लिए वोट करो, अच्छी सड़कें पाने के लिए वोट करो, अच्छी शिक्षा पाने के लिए वोट करो, अच्छी चिकित्सा पाने के लिए वोट करो, गंदगी दूर करने के लिए वोट करो, महाराष्ट्र को विकसित बनाने के लिए वोट करो, हक और न्याय के लिए ओवैसी साहब का साथ दो और पतंग का निशान को दिमाग में छाप कर खुद भी वोट पतंग के निशान पर डालो और अपने घर वालों का वोट भी पतंग के निशान पर डालो। इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति अपना वोट और अपने घर वालों का वोट एआईएमआईएम को डाले, ताकि जो नाइंसाफी, जो जिल्लत अपने 5 साल से झेली है, वो दूर किया जा सके। और समय आ गया है कि एमआईएम पहली बार किसी राज्य में सरकार बनाए या फिर मजबूत अपना एक नेता खड़ा करे, ताकि कोई भी कभी भी किसी मुसलमान की लिंचिंग ना करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना करे, अजान पर सवाल ना उठाए और मिलजुल कर लोग महाराष्ट्र को चलाए और महाराष्ट्र में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।